आज के व्याख्यान शिवानी कथा साहित्य भाग 1 में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। स्वातंत्रोत्तर महिला लेखिकाओं में बहुश्रुत, मर्मज्ञ, विभिन्न भाषाओं की ज्ञाता गौरा पंत शिवानी ने कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण, बाल साहित्य इत्यादि अनेक विधाओं में सृजन करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। शिवानी जी का जन्म 17 अक्टूबर 1923 में हुआ। इनके पिता प्रोफेसर श्री अश्वनी कुमार पांडे राजकुमार कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे और इनकी माताजी लीलावती एक समृद्ध साहित्यिक परिवार से संबंधित होने के कारण शिवानी जी को बाल्यकाल से ही कथा साहित्य में रुचि उत्पन्न हो गई। शिवानी जी के बड़े भाई त्रिभुवन नाथ जी थे। शिवानी और उनकी बड़ी बहन जयंती रविंद्रनाथ टैगोर की प्रिय शिष्याएं थीं। इनकी प्रथम कहानी सिंदूरी बांग्ला की नटखट पत्रिका में प्रकाशित हुई, जो उस समय की प्रतिष्ठित पत्रिका थी। हिंदी में अगर हम देखें तो शिवानी की पहली प्रकाशित कहानी जमींदार की मृत्यु 1951 में धर्मयुग में प्रकाशित हुई थी। इसी वर्ष इनकी दूसरी कहानी मैं मुर्गा हूँ धर्मयुग में ही प्रकाशित हुई। इसके उपरांत इन्होंने कहानी लाल हवेली लिखी। उनकी अंतिम 2 रचनाओं की अगर हम बात करें तो सुनहूं तात यह अकथ कहानी एवं सोने दे उनके जीवन पर आधारित आत्मवृत्तात्मक आख्यान हैं। शिवानी जी ने स्वतंत्र भारत जो लखनऊ से प्रकाशित होती थी, उस पत्र में वातायन नामक शीर्षक से स्तंभ लिखना भी प्रारंभ किया था। इनका विवाह श्री सुखदेव पंत के साथ संपन्न हुआ और इस विवाह के कारण, पति के सहयोग के कारण इनकी साहित्यिक रुचि में वृद्धि हुई। इनकी संतानों में अगर हम देखें तो इनकी 3 पुत्रियां हैं, मृणाल पांडे, वीना और ईरा, और इनके एक पुत्र है मुक्तेश। शिवानी ने अपने पति के लिए एक स्थान पर लिखा है, उनकी वजह से ही मैं लिखने के बारे में सोच सकी। बड़ी सराहना भी करते थे पर सेंसर भी करते थे। मेरे 4 बच्चे लायक बने, इसका श्रेय उन्हीं को अर्थात पति को है। मेरे बच्चों पर हमेशा सरस्वती की कृपा रही। पति के स्वर्गवास ने शिवानी जी को साहित्य के प्रति उदासीन कर दिया था, किंतु अमृतलाल नागर के समझाने पर उनकी प्रेरणा से ये पुनः लिखने लगी। इनकी रचनाओं रति विलाप, मेरा बेटा, सुरंगमा, तीसरा बेटा आदि पर धारावाहिकों का भी निर्माण हुआ और दर्शकों से इन्हें लोकप्रियता भी प्राप्त हुई। शिवानी जी के कहानी संग्रहों पर अगर हम बात करें तो इनकी कहानी संग्रहों के शीर्षक हैं लाल हवेली, मेरी प्रिय कहानियाँ, स्वयं सिद्धा, पुष्पहार, उपहार, अपराजिता, करिए क्षमा, विप्रथा, भिक्षुणी, अपराधी कौन, मधु यामिनी, चिर स्वयंवरा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 12 कहानी संग्रहों में लेखिका की समय समय पर लिखी गई कहानियाँ संकलित हैं। इन कहानियों में समाज में व्याप्त विकृतियों, विडंबनाओं, जो सड़ी गली मान्यताएं थीं, परंपराएं थीं,
प्रेम, भ्रष्टाचार, कुंठा, निराशा, बेरोजगारी, नारी जीवन का संत्रास, स्थितियों से उसका विद्रोह, नारी शिक्षा, नारी की आर्थिक स्थिति, इन सब के साथ साथ शिवानी ने प्राकृतिक सौंदर्य की बात की है। उन्होंने अपनी कहानियों में उन नवीन मूल्यों की बात की है जिनकी आज ज़रूरत है। उनका मानना था कि पुराने मूल्य, जिस प्रकार से बर्तनों पे अगर कालिख लग जाती है तो उसे छुड़ाना ज़रूर हो जाता है, उसी तरह से ये जो पुराने मूल्य हैं ये कई बार व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः समय के साथ प्रगति करते हुए हमें नवीन मूल्यों का अन्वेषण करना पड़ता है। इसके साथ ही इन्होंने अपनी कहानियों में परिवर्तित होती संवेदनाओं को उजागर किया है। उनका मानना है कि आज जिन मूल्यों पर हम मानवीय जीवन को खड़ा रखने की बात करते हैं, सेवा, प्रेम, त्याग, तप, सहिष्णुता, ये सब आज कहीं खो गए हैं। आज दौड़ती भागती आधुनिक जीवन धारा में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं स्वार्थी हो गया है। उसे केवल अपने काम से मतलब है। वो दूसरे से केवल उतना ही संबंध रखना चाहता है जहाँ तक उसकी अपनी इच्छाएं, अपनी आकांक्षाएं पूरी होती हैं। तो संवेदनाओं में जिस तरह से परिवर्तन आ रहा है, इस बात को भी लेखिका ने अपनी कहानियों के माध्यम से उद्घाटित किया है। उनका ये मानना है कि नारी में जो अनादिकाल से गुण माने जाते हैं उनका होना अनिवार्य है। इसलिए अगर हम उनकी कहानियों की नारी पात्रों के बारे में देखें तो उन सभी नारी पात्राओं में हमें प्रेम दिखाई देगा। वो तप, दया, त्याग की प्रतिमूर्तियां हमें दिखाई देंगी। इनकी एक कहानी है मसीहा। इस कहानी में ब्रदर वारिसी मानवता से युक्त हैं। तो अपनी कहानियों के माध्यम से इन्होंने न केवल नारी पात्राओं को, इन्होंने पुरुष पात्रों को भी मानवता से, स्नेह से, दया से, प्रेम से युक्त दिखाया है। लेखिका का साहित्य सामाजिक उद्धार का प्रतिनिधित्व करता हमें दिखाई देता है। इन्होंने सामाजिक विकृतियों को बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी संकोच के उसके यथार्थ रूप में उद्घाटित किया और इस तरह से उन्होंने उस समस्या को, उन विकृतियों को उद्घाटित करके कहीं प्रत्यक्ष रूप से समाधान दिया है और कहीं पाठकों पर इस बात को छोड़ दिया है कि वो निर्णय लें कि उस प्रश्न का, उस समस्या का क्या समाधान निकाला जा सकता है। शिवानी ने अपनी रचनाओं में कुमांचल प्रदेश को अपना आधार बनाया है। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, देवदार के ऊंचे वृक्ष, गेहुआ रंग की स्त्रियां और प्राकृतिक परिवेश जो आस्था से परिपूर्ण है, वो उनकी कहानियों में यत्र तत्र बिखरा हुआ हमें दिखाई देता है। शिवानी की उक्ति है, वहाँ की नारी की सहिष्णुता और त्याग अपने में एक मिसाल है। उसका बेबाक भोलापन मैं उन तक पहुँचाऊँ जिन्होंने कभी कुमाऊँ नहीं देखा है, यही मेरा प्रयास रहा है। अर्थात अपनी कहानियों के माध्यम से शिवानी ने कुमाऊँ प्रदेश के रग रग को अपने पाठकों के समक्ष एक प्रकार से उखाड़ कर उद्घाटित कर दिया है, जिससे जो व्यक्ति उस क्षेत्र में नहीं जा सकता, उस क्षेत्र के दृश्यों का आनंद नहीं ले पा रहा, वो भी इन कहानियों में वर्णित जो चित्र हैं, दृश्य हैं, उनको पढ़कर उस आनंद को
अनुभव कर सके। मानव जीवन की गहराइयों में उतरकर अपने पाठकों के लिए मोती लाने वाला साहित्यकार लोक मंगल की भावना से युक्त हो साहित्य का सृजन करता है। साहित्य के माध्यम से वो सामाजिक कुरीतियों को उद्घाटित करता है और उनका समाधान देकर वो एक प्रकार से अपने पाठकों को उस लोक तक ले जाने का प्रयास करता है जहां सर्वत्र मंगल ही मंगल हो। महादेवी वर्मा ने एक स्थान पर लिखा है, माता जिस प्रकार आस्था के बिना अपने रक्त से संतान का सृजन नहीं कर सकती, धरती जिस प्रकार ऋतु के बिना अंकुर को विकास नहीं दे सकती, साहित्यकार भी उसी प्रकार गंभीर विश्वास के बिना अपने जीवन को सृजन में अवतार नहीं दे सकता। अर्थात जब तक माँ के हृदय में ममत्व की भावना उत्पन्न नहीं होती, तब तक संतान का सृजन करना, संतान को अस्तित्व में लेकर आना संभव नहीं है। बिना ऋतु के अगर हम धरती में बीज डालेंगे तो वो अंकुरित नहीं होगा। हर बीज को अंकुरण करने के लिए एक उचित वातावरण की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से साहित्यकार अपने परिवेश के प्रति जब तक आश्वस्त नहीं होगा, जब तक उसे इस कोई भी घटना, कोई भी तथ्य उसको अंदर तक झंझोरेगा नहीं, जब तक उसे बेचैन नहीं करेगा, वो उसके विषय में लिख नहीं पाएगा। क्योंकि जब तक आप चीज़ों के साथ संप्रेषण स्थापित नहीं कर पाते, जब तक साहित्यकार उस विषय के साथ जुड़ाव अनुभव नहीं करेगा, तब तक उसके द्वारा रचित साहित्य वायवी रहेगा, काल्पनिक रहेगा और केवल कल्पना आधारित साहित्य अपने पाठकों को रुचिकर नहीं लग सकता। शिवानी ने अपनी कहानियों में परिवेश विशेष के खान पान, वहाँ का वातावरण, पहनावा, रीति रिवाज, रहन सहन और किस प्रकार से उस क्षेत्र विशेष में परंपराएं अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं, इस बात को पूरी ईमानदारी के साथ, सूक्ष्मता के साथ अंकित किया है। विप्रलब्धा जो उनकी कहानी है, उसमें निम्मी और सुरेश की वैवाहिक तैयारियों के मध्य निम्मी की सातों मामियाँ और नानी की चुहलबाजी किस प्रकार से उस प्रदेश की बातों को हमारे सामने रखती हैं, ये बहुत हम ध्यान से अगर हम इस कहानी को पढ़ें तो हमें समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से विवाह के समय मीठी मीठी बात कहकर या चुटकियों में बात कह के या कई बार हम लोकगीतों में देखें तो गालियों के माध्यम से लोग एक दूसरे के ऊपर सब कुछ कह भी देते हैं और वो मजाक में ले लिया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम नामों की बात करें तो कोई भी नाम व्यक्ति की पहचान होता है। इसीलिए बहुत सोच समझकर अभिभावक अपनी संतान का नाम रखते हैं। ये नाम ही है जो व्यक्ति को व्यक्तित्व देता है, उसे रूपाकार देता है। इसलिए नामकरण संस्कार को एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। पूतों वाली कहानी में शिव सागर पांचों बेटों के नामों का चयन वर्णाक्षरी से करते हैं। उनके बच्चों के नाम हैं अखिल, अमित, अजय, अनिल, आदित्य और सबका नाम
अवर्ण से करने के कारण उनके मन में जो भावना है वो ये है कि भविष्य में जब भी उनके बच्चे किसी प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो उनका नाम सबसे ऊपर दिखाई देगा। कहा तो ये भी जाता है कि नाम आपके व्यक्तित्व के अंग बन जाते हैं। आपके व्यक्तित्व में उसी प्रकार का परिवर्तन दिखाई देने लगता है जैसा आपका नाम होता है। फिरबे की फिरबे, इस कहानी के राय बहादुर महादेव के अनन्य भक्त थे। अतः विवाह के 10 वर्षों उपरांत संतान सुख प्राप्त होने पर उन्होंने अपने बच्चों के नाम भी महादेव के ऊपर रखे। हरदत्त, रुद्रदत्त, शिवदत्त और पुत्री का नाम उन्होंने सरस्वती रखा। कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति अपनी संतति का नामकरण या तो किसी भावना के आधार पर करता है या अगर उसके मन में कोई धारणा होती है उसके आधार पर करता है। अंधविश्वास आधारहीन एक ऐसे विश्वास होते हैं जिन्हें तर्क की कसौटी पर कसकर नहीं देखा जा सकता। तर्कातीत अंधविश्वास हमारे जीवन में बहुत गहरे तक समाये होते हैं। शहरी लोगों की तुलना में ग्रामीण परिवेश में पले बड़े लोग इन विश्वासों पर, जिन्हें हम अंधविश्वास कहते हैं, जिनका कोई तर्क नहीं है, कोई आधार नहीं है, उन्हें आजीवन ढोते रहते हैं। अगर हम उन्हें समझाने का प्रयास करें कि जिन चीज़ों पर आप विश्वास करने का प्रयास कर रहे हैं उनका कोई आधार नहीं है तो वो आपकी बात को नहीं समझते हैं। और इसीलिए धर्म के प्रति अटूट अंधविश्वास होने के कारण, अंध आस्था होने के कारण पोगा पंडित ग्रामीणों को सहज रूप में मूर्ख बना लेते हैं। रात में पीपल पर भूतों का निवास होता है। स्वर्ग नर्क की परिकल्पना, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा जहाँ पे अप्सराएं हैं, हर समय नाचती गाती रहती हैं, विभिन्न प्रकार के सुस्वादु फल मिलते हैं। और अगर बुरे कर्म करोगे तो नर्क की प्राप्ति होगी जहाँ बड़े बड़े कढ़ाई हैं जिनमें तेल उबल रहा है। अगर हम तर्क से बात करें तो जीवन में जो दुख हमें मिल रहे हैं वो उन्हें हम नर्क कह सकते हैं, और जो सुख की प्राप्ति हमें होती है, चाहे वो छोटा सा सुख ही क्यों ना हो, वो स्वर्ग है। और इस स्वर्ग और नर्क की परिकल्पना से शायद हमारा धर्म इसलिए हमें भयभीत करने का प्रयास करता है जिससे हम अपने जीवन को अच्छे कर्मों में लगा सकें, बुराई से दूर रह सकें। या ये एक अंधविश्वास ही है कि गाय की पूंछ को पकड़कर वैतरणी पार कर ली जाती है, या गया जाकर ही पिंडदान अगर हम करें तो मृतक की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। ये सभी बातें ऐसी हैं जिन पर आप तर्क से कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते। पर यह भी उतना ही सत्य है कि जब व्यक्ति गमगीन होता है, दुख में होता है, तो यही सब बातें हमें अच्छी लगने लगती हैं। और जो पोंगा पंडित हैं, जो सच्चे बाबा नहीं हैं, वो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक छोटे मोटे चमत्कार दिखाकर इस अंधविश्वास को और ज़्यादा बलवान बना देते हैं। शिवानी ने अपनी रचनाओं में
इन अंधविश्वासों का उल्लेख कर पाठकों को उससे उबरने की प्रेरणा दी है। ज्येष्ठा, पाथे, इन कहानी संग्रहों में शिवानी ने अंधविश्वास का अंकन करके अपने पाठकों को समझाया है, चिताया है और उन्हें ये प्रेरित किया है कि वो इन अंधविश्वासों से मुक्त होकर अपने जीवन को जिएं। तोमार जे दोखिन मुख, इस की पंक्तियां इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सुना था ऐसा मत बनने वाला उसे लोक में भी बड़ी शांति से भटकता है गया कि प्रेत शिला का पिंडदान भी उसकी आत्मा को शांति नहीं दे पाता, कि जब तक गया जाकर पिंडदान नहीं किया जाएगा तब तक मृतक की आत्मा अशांत रहेगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिवानी अपनी कहानियों में उस समय के समाज को पूरी तरह से व्याख्यायित करने का प्रयास करती हैं। उस समय के समाज में फैले हुए अंधविश्वासों को, रूढ़ियों को उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया और उनके माध्यम से अपने पाठकों को ये बताने का प्रयास किया है कि अंधविश्वासों में जकड़े रहने से जीवन सार्थक नहीं बन सकता। हमें उसके मूल में जाने का प्रयास करना चाहिए और अंधविश्वासों से अपने जीवन को मुक्त करके विश्वास पूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। अपने अगले वक्तव्य में हम शिवानी की कहानियों पर और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि उन्होंने अपनी कहानियों में किन किन समस्याओं को अंकित किया है, नारी जीवन की किन समस्याओं को उद्घाटित किया है, क्योंकि उनका ये मानना था कि नारी जीवन की जो समस्याएं हैं उसके पीछे जो एकमात्र मूल कारण है वो अशिक्षा है। जब तक नारी को शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक वो अपनी समस्याओं से उबर नहीं पाएगी। इसके साथ ही उन्होंने किस प्रकार से कुमाऊं क्षेत्र में किस प्रकार का खान पान होता है, वहाँ पे किस प्रकार का पहनावा होता है, इसकी उन्होंने विस्तृत जानकारी अपनी रचनाओं में दी है। तो अपने अगले वक्तव्य में हम इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।